हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज की मूवी की शुरुआत होती है बर्लिन शहर के एक मार्शल आर्ट स्कूल में, जहां हम एक ऑक्टोवियो नाम के एक बंदे को देखते हैं जो एक मार्शल आर्ट फाइटर होता है और वो अपने एक फाइट से पहले अपने साथी कोसीमा के साथ वार्म अप करता है और उसका भाई पॉल उसके फाइट को करवाने की तैयारी करता है। एक छोटे से वार्म अप के बाद ऑक्टोवियो अपने कैबिन में जाकर अपनी बेटी लियोनी से वीडियो कॉल पर बातें करता है और उससे बर्थडे का विश करता है और उससे बताता है कि वह आज उसके लिए स्पेशल गिफ्ट लाने वाला है। फिर लियोनी ऑक्टोवियो से पार्टी में टाइम पे आने के लिए कहती है और ऑक्टोवियो वादा करता है कि वह टाइम पे आ जाएगा। और उसी बीच वहाँ कोसीमा आती है और वह अपने पेमेंट की बात करती है, जिसे पिछले 5 महीने से कोई भी पेमेंट नहीं मिली होती। लेकिन ऑक्टोवियो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो पॉल से उसके पेमेंट के बारे में बातें करने के लिए कहता है। फिर ऑक्टोवियो पॉल और कोसीमा के साथ अपने फाइट के लिए निकल पड़ता है, जहाँ उसकी फाइट होने वाली होती है। फाइट वाली जगह पर जाने के दौरान वह फाइट से ज्यादा अपनी बेटी लियोनी के बर्थडे के बारे में सोच रहा होता है और काफी हेजिटेट होता है। और वहाँ उतरने से पहले वह पॉल को एक बिल्ली की तस्वीर दिखाता है जो उसने लियोनी के लिए ऑर्डर कर रखा था और ऑक्टा उस बिल्ली को उसे रिसीव करने के लिए कहता है। फिर तीनों कार से उतरकर अपने वार्ड की ओर निकल पड़ते हैं और उस बीच पॉल कुछ आदमियों से मिलता है जिनका नाम चीनू और रिंकलर होता है। वह दोनों आज के मैच में ऑक्टोवियो पर भारी पैसा लगाए होते हैं और उसे कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं कि आज का मैच तुम ही जीतोगे। क्योंकि ऑक्टोवियो आज से पहले उन दोनों से कभी नहीं मिला होता, तो वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तभी उसे अपना ओपोनेंट बैंक को सामने दिखाई देता है जो उसे इशारे से कहता है कि आज के मैच में मैं तुझे सुला दूंगा और वह वहां से चला जाता है। फिर ऑक्टोवियो भी गुस्से से अपने वार्ड में जाता है और अपनी फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है। फाइट की तैयारी होने के दौरान उसे उसकी पत्नी मीना का कॉल आता है जो कहती है कि तुमने अपनी बेटी के ही जन्मदिन पर फाइट रखी है और तुमने वादा किया है कि तुम समय पर आ जाओगे और इसी वजह से लियोनी सुबह से कुछ नहीं खाई होती क्योंकि वह तुम्हारा लाया हुआ केक खाना चाहती है। और उसे ताने देते हुए कहती है कि तुम अपनी बेटी के जन्मदिन पर कभी लेट से आते हो और कभी तो आते ही नहीं। और इस सब हरकतों से मीना ऑक्टोवियो से परेशान होती है और अपना फोन काट देती है। फिर ऑक्टा फाइट के लिए रेडी होकर कोसीमा और पॉल के साथ रिंग में जा रहा होता है और उस बीच फिर से मीना का फोन आता है, मगर इस बार उसके फोन से उसका लॉयर फोन करता है जो बताता है कि मीना लियोनी की पूरी कस्टडी चाहती है और वह मीना उसे बताती है कि अगर तुम 1 घंटे के अंदर लियोनी से मिलने नहीं आए तो वह लियोनी की पूरी कस्टडी अपने पास रख लेगी। ऑक्टा मीना की बात सुनकर बिना सोचे फौरन वहां से भागता है और अपने वार्ड में जाकर कपड़े बदलता है। पर वहां पॉल आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें यह फाइट लड़ना ही होगा, मगर ऑक्टा अपनी बेटी के लिए परेशान होता है और वो पॉल को धक्का देते हुए कहता है कि मीना लियोनी को छीनना चाहती है और यह कहकर पॉल वहां से जाने लगता है। पर रिंकलर और चीनू के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और फाइट में वापस जाने के लिए कहते हैं, मगर ऑक्टा अपने बेटी को पाने के लिए किसी की परवाह नहीं करता और वहां से भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 60 मिनट ही बचे होते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि ऑक्टा अपनी बेटी से इन 60 सेकंड में मिल पाएगा या फिर उसे देर हो जाएगी या फिर चीनों के लोग उसे फिर से पकड़कर वापस रिंग में ले जाएंगे। तो दोस्तों, एक पिता को अपनी बेटी से मिलने के लिए क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यही एक छोटी सी एक्शन जर्नी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहे अंत तक हमारे इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, मैंने इस मूवी का नाम नहीं बताया है और इस मूवी का नाम है 60 मिनट। तो दोस्तों, फिर आगे देखते हैं कि ऑक्टा चीनों के गुंडे से बचते हुए एक कैब में बैठ जाता है और उसे अपने बताए हुए एड्रेस पर चलने को कहता है, वह भी जल्दी से। कैब ड्राइवर ऑक्टा को पहुंचाने के लिए शॉर्टकट तो ले लेता है, पर आगे जाकर उसे जाम मिल जाती है और जाम को देखकर ऑक्टा कैब से उतरकर भागना स्टार्ट कर देता है। मगर चीनों के लोग अभी भी उसका पीछा करते हैं और आगे जाकर ऑक्टा एक गली में पकड़ा जाता है जहां ऑक्टा और चीनों के गुंडे के बीच फाइट होती है। पहले तो ऑक्टा उन गुंडों पर भारी पड़ता है, मगर किसी तरह चीनों के गुंडे उसे शांत करने में कामयाब हो जाते हैं और कार में बिठाकर वापस ले जा रहे होते हैं। पर ऑक्टा को फिर से होश आने पर वह चीनों के गुंडों को मारता है और वहां से निकलकर भागना स्टार्ट कर देता है। और उस बीच उसके मॉम डैड उसे कॉल करते हैं जो कहते हैं कि वह अपने पोती को बर्थडे के दिन देखना चाहते हैं। ऑक्टा बताता है कि वह अभी परेशानी में फंसा हुआ है, पर वह किसी तरह लियोनी को उनके सामने लेकर आएगा। फिर वह पॉल को कॉल करता है और चीनों के बारे में पूछता है कि यह सब कौन है। पॉल चीनों के बारे में बताता है कि वह एक सट्टेबाज है जिसने तुम्हारे फाइट पर 60 लाख लगाया था और वह यह भी बताता है कि यह फाइट पूरी तरह से फिक्स थी जिसमें बैंकों को तीसरे राउंड में तुम्हारे हाथों नॉक होना था। पॉल ऑक्टा को फाइट करने की सलाह देता है ताकि वह चीनू और उसके भाई से बातें कर सब कुछ ठीक कर सके, मगर ऑक्टा बताता है कि उसने चीनों के लोगों को पीट कर पेल डाला है। पॉल ऑक्टा की बात सुनकर परेशान हो जाता है कि अब चीनों के लोग तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वहीं ऑक्टा के पीछा चीनों के आदमी लोग कर ही रहे होते हैं और ऑक्टा उनसे बचकर अपने मार्शल आर्ट स्कूल पहुंचता है और अपने साथियों की मदद से चीनों के गुंडे से फाइट करता है। वहां दोनों पक्षों के बीच अच्छी फाइट चलती है और एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे होते हैं और तभी ऑक्टा मौका पाकर वहां से भागने में फिर से कामयाब हो जाता है और चीनों के लोग ऑक्टा के साथियों से हथियार दिखाकर पीछे छुड़ाते हैं और फिर से ऑक्टा का पीछा करते हैं। मगर इस बार ऑक्टा उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पुलिस का सहारा लेता है, मगर उसकी गर्म मिजाज के कारण वो पुलिस से भी भिड़ जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस ऑक्टा को ले जा रही होती है तो आगे जाकर उनके गाड़ी को चीनों के लोग आकर ठोक देते हैं जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। चीनू का भाई रिंकल ऑक्टा को निकालता है और एक गन दिखाकर उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर ऑक्टा उसकी गन को छीनकर अनलोड करता है और गन को फेंककर वहां से भाग जाता है। और तभी पुलिस वाले भी कार से निकल रहे होते हैं जिसे देखकर रिंकल वहां से भाग जाता है। वहीं ऑक्टा को भागने के दौरान उसे पॉल का कॉल आता है
जो बताता है कि वह चीनू से बातें करके मैटर सुलझा सकता है अगर वह फाइट करने के लिए वापस आ जाए तो। इस पर ओक्टा बोलता है कि अगर फाइट नहीं होगी तो उसका पैसा कैसे डूबेगा। पॉल जवाब देता है कि यह फाइट इलीगल थी जिसमें पैसा जाना तय था और चीनू किसी भी हाल में अपना पैसा नहीं खोना चाहता। फिर ओक्टा फोन काटकर एक केक शॉप पर जाता है जहां उसने लियोनी के लिए एक केक ऑर्डर कर रखा था और कोसीमा उसे रिसीव करने आई होती है। ओक्टा केक की पेमेंट करके वहां से निकलने वाला होता है पर फिर से रिंकल अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और रिंकल लियोनी के केक को फेंक देता है, जिससे देखकर ओक्टा का गुस्सा चरम सीमा पर आ जाता है और वह रिंकल और उसके आदमियों को बेरहमी से मारकर फोड़ डालता है। फिर ओक्टा अपने हाथ को साफ करके उस दुकान से भागता है, मगर इस बार उसे उसका ओपोनेंट बैंक को पीछा करता है, मगर पॉल का एक साथी रिको द्वारा उसे बचाया जाता है। रिको बताता है कि पॉल ने उसे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है और तभी पॉल का फिर से कॉल आता है जो बताता है कि तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो, जिसकी वजह से चीनू का पूरा पैसा और साथ में बैंकों का भी पैसा डूब गया है। पर ओक्टा को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वह रिको के साथ उसके क्लब पहुंचता है। रिको ओक्टा को धोखे से अपने क्लब में लाता है और उसे एक तनिष्का नाम के माफिया लेडी से मिलाता है जो उससे बंदी बनाकर पूछती है कि तुम किसके लिए काम करते हो और तुमने फाइट क्यों छोड़ी। ओक्टा बताता है कि वह खुद का मार्शल आर्ट स्कूल चलाता है और वह उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी बेटी को छीनना चाहती है। ओक्टा की बात सुनने के बाद तनिष्का उसे छोड़ देती है और अपने आदमी से चीनू को कॉल लगाकर अपने पैसे लौटाने को कहती है जो उसने फाइट में लगाने के लिए उससे ली थी। दोस्तों, दरअसल चीनू तनिष्का से पैसे लेकर फाइट फिक्स करता है और पैसे बनाने की कोशिश करता है, मगर ओक्टा उसके सारी प्लानिंग पर पानी फेर डालता है। फिर तनिष्का के लोग चीनू को मारने के लिए ओक्टा का इस्तेमाल करते हैं, पर ओक्टा उनसे बचते हुए वहां से भाग जाता है और काफी दौड़ा लगाने के बाद एक ट्रेन में छिप जाता है। उस ट्रेन में एक लड़की उसके बंधे हुए हाथ की रस्सी को काटकर उसे आजाद करवाती है और वह काफी देर बाद वह वहाँ थोड़ा सा राहत का सांस लेता है और वह वहीं लियोनी से बात करता है कि वह उसके बर्थडे पर टाइम से आ जाएगा और साथ में उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाएगा। फिर जब ओक्टा दूसरे स्टेशन पर पहुंचता है तो वह वहाँ बैंको और उसके आदमियों को देखता है, जिसे देखकर वह सोचता है कि वह सभी हर बार उसे ट्रैक कैसे कर लेते हैं। ओक्टा उनसे बचते हुए भागकर एक क्लब में पहुंचता है और वहाँ बैंकों के आदमियों से लड़ता है, पर उसके आदमियों से लड़ने के दौरान उसे एक कट लग जाती है, मगर वो बैंकों के आदमियों को मारने में सफल होता है और फिर वो बैंकों से भी लड़ता है और उन दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट चलती है जिसमें आखिरकार ओक्टा बैंकों को सबक सिखाने में कामयाब हो जाता है। बैंकों को निपटाने के बाद ओक्टा जब क्लब से बाहर निकलता है तो वो अपने सामने पॉल को पाता है और तभी वह समझ जाता है कि पॉल ने ही उसे ट्रैक किया था और हर बार चीनू और उसके आदमियों को उसका लोकेशन बताते रहा है। पॉल अपनी गलती मानता है और बताता है कि उसने ही चीनू और बैंकों की मदद की है और इसके लिए वह माफी मांगता है। पर वो बताता है कि जब वह लोग ओक्टा के जान के पीछे पड़ गए थे तब वह उनका सारा खेल समझ गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि तब वह लोग उसे भी यानी पॉल को भी मारना चाहते थे और मरने के डर से पॉल ने उनकी मदद की। पॉल की बातें सुनकर ओक्टा उसके प्रति नाराजगी दिखाता है और पॉल से अपनी नजरों से दूर जाने को कहता है। फिर ओक्टा वहां से एक इलेक्ट्रिक साइकिल पर चढ़कर दूर भागता है और अपने घर पहुंचता है। वह वहां अपने पेरेंट्स से मिलता है और अपने घाव के ट्रीटमेंट करता है। तभी ओक्टा को फिर से पॉल का कॉल आता है और वह बताता है कि दरअसल मैच फिक्सिंग करने का आइडिया उसी का था क्योंकि वह ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, मगर हम देखते हैं कि उसे यह सब बातें चीनू गन के पॉइंट पर कहलवाता है और चालाकी से ओक्टा का लोकेशन निकलवाना चाह रहा होता है। पर ओक्टा पॉल और चीनू की इरादे भांप लेता है और वह उसे अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है। फिर वह लियोनी के लिए चिंतित होता है, पर उसके फादर बताते हैं कि तुम डरे हुए हो और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह ना बन जाए। क्योंकि ओक्टा के पास मात्र 15 मिनट ही बच रहे होते हैं तो वह अपने डैड की बात सुनकर वहां से चला जाता है और फिर से पॉल को कॉल करता है और इस बार उसे सही इन्फॉर्मेशन देता है कि वह लियोनी का कैट लेने के लिए एनिमल शेल्टर जा रहा है और अपना फोन काट देता है। फिर वह रिको को कॉल लगाता है और चीनू के बारे में बताता है कि वह कहाँ मिलेगा क्योंकि रिको के लोग चीनू को मारने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं और ओक्टा जानता था कि पॉल को अपनी लोकेशन की जानकारी देने के बाद चीनू उसे जरूर पकड़ने आएगा। फिर ओक्टा भागकर एनिमल शेल्टर जाता है और वहां पहुंचने के बाद वह पुलिस को कॉल कर देता है और बताता है कि आज जो गाड़ी पुलिस वालों की गाड़ी को ठोकी थी वो उन्हें जानता है और पुलिस वालों को एनिमल शेल्टर का एड्रेस देकर पूरे स्वाट टीम को भेजने को कहता है। और ओक्टा अपना दिमाग लगाकर एक तीर से 2 निशाने लगाने की तैयारी में होता है, जिसमें चीनू और रिको के लोग भी पुलिस के हाथों पकड़े जाएंगे। ओक्टा अपनी बेटी की ऑर्डर की हुई बिल्ली को लेता है और पीछे के रास्ते निकलने की कोशिश करता है और तभी चीनू और उसके लोग वहां आ जाते हैं और उसे और पॉल को पकड़ लेते हैं। चीनू उन दोनों को जबरदस्ती कर रहा है कि वह दोनों आज से उनके लिए काम करेंगे जब तक कि उसका पूरा पैसा वसूल न हो जाए। पर उस बीच बर्लिन की पुलिस वहां पहुंच जाती है और चीनू के लोग और बर्लिन के पुलिस के बीच गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। चीनू पुलिस से बचने के लिए ओक्टा और पॉल को एनिमल शेल्टर ले जाता है जहाँ चीनू पॉल को पैर में गोली मार देता है और ओक्टा को भी मारने वाला होता है। पर तभी पीछे से कोसीमा आकर चीनू को दूर करती है और चीनू के साथ ओक्टा और कोसीमा के बीच लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में चीनू दोनों पर भारी पड़ रहा होता है और वो कोसीमा को पूरी तरह गिराकर घायल कर देता है, मगर थका हुआ ओक्टा चीनू को रोकने में कामयाब हो रहा होता है
और थोड़ी ही देर में ओक्टा और कोशिमा मिलकर चीनो को पीट पीट कर हालत खराब कर देते हैं और पॉल चीनो को बंदूक दिखाकर चीनो को वहां से भगा देता है। इस लड़ाई के बाद ओक्टा पॉल को माफ कर देता है और लियोनी की बिल्ली के साथ लियोनी से मिलने इसी हालत में चल पड़ता है, मगर रास्ते में फिर से चीनो मिल जाता है और ओक्टा फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है, मगर चीनो की हालत खराब होने की वजह से वो वहीं गिर जाता है और ओक्टा अपना रास्ता नापते हुए लियोनी के पास जाने लगता है, मगर ओक्टा भागकर इतना थक चुका होता है कि लियोनी से मिलने से पहले वह थक कर गिर जाता है और उसकी बिल्ली भी बॉक्स से निकल जाती है। पर थोड़ी ही देर में वहाँ लियोनी खुद ही ओक्टा से मिलती है और वो अपने डैड को पाकर काफी खुश होती है और मीना भी दोनों को इस तरह देखकर अपना इरादा बदल लेती है और ओक्टा को माफ कर देती है और आखिरकार ओक्टा काफी स्ट्रगल के बाद अपनी बेटी लियोनी से मिलने में कामयाब हो जाता है और एक बाप बेटी की खूबसूरत प्यार के बाद इस मूवी की भी यही एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्सप्लेनेशन के साथ।